बलि बोला सो तो हम भी जानते हैं, अमृत निकलेगा आधे में हम दैत्य आधे में तू देवता, लेकिन उस आधे का भी बंटवारा करेगा कौन? तुम देवताओं पर तो हम दैत्यों को विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि तू देवता स्वार्थी है, देख न सकई पराय विभूति, किसी को बढ़ते हुए तू देवता देख नहीं सकता है। और मनुष्य तो हम दैत्यों के भोजन है, को महिष मानुष धेनु खरज खल निशाचर भक्षही। मनुष्य को तो हम लोग कच्चे सलाद के जैसे खा लेते हैं, पकाते भी नहीं है। तुम देवताओं पर विश्वास नहीं है, अब मनुष्य हम सबों के सामने नहीं आएंगे, तो फिर बंटवारा कौन करेगा? अच्छा, अगर कलयुगी पंच आ गए तो कलयुगी पंच तो एक कप चाय पे बिक जाएंगे, पंचायती होगा? नहीं होगा। आजकल गांव घर में देखते होंगे पंचायती होता होगा तो एक कप चाय पे पंच लोग बिकल रहते हैं, और तो बातें छोड़िए। एक बार एक लोमड़ी रास्ते से जा रही थी, एक रोटी को देखी और जब तक उठाती तब तक दूसरी लोमड़ी आई, उस रोटी को उठा ली। ये लोमड़ी बोली ये तो मैं रोटी देखा था इसलिए मेरा है, मुझे दे दो ना। वो बोली तू देखा, मैं उठाया। तो फिर बोला अच्छा हम देखे तू उठा लिया था, कम से कम आधा बांट लो। तब बंटवारा कौन करेगा? तब तक उधर से नड़िया पंडित आते दिखाई पड़ गए। लोमड़ी नड़िया पंडित को बोला पंडित जी आइए ना। आए, बोले देखिए ना हम रोटी देखे हैं, ये उठाया है, तो ऐसा करिए ना कि आप बांट दीजिए ना, आधा हमको आधा इसको। पंडित जी बोला पंडित जी रोटी ले लिए, एक तराजू लाए, रोटी को दो टुकड़ा में तोड़कर एक पलड़े पर एक टुकड़ा दूसरे पलड़े पर रखे। अच्छा नड़िया पंडित जी हैं, रोटी कोई बराबर तो नहीं तोड़े थे, तो जिस पलड़े का रोटी कम हुआ वह पलड़ा ऊपर उठ गया, जिसका ज्यादा हुआ वो नीचे झुक गया। जब नीचे झुक गया तो क्या करेंगे? एक हिस्सेदार को देंगे तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? वो कहेगा उसको ज्यादा दे दिया हमको कम, मंगनी में पंचायती बिगड़ जाएगी, पंच भगवान को गाली मिलेगा। अच्छा रोटी खाने की जब फेंक तो नहीं देगा, तब क्या करता? उसमें से थोड़ी सा तोड़ के खा लिया। अच्छा तोड़ के खाया थोड़ा सा ज्यादा टूट गया, अब तो जो ऊपर था पहले वो नीचे हो गया, जो नीचे था सो ऊपर चला गया। और जब नीचे चला गया था फिर उसमें से तोड़ के खा लिया। अब तोड़ कर खाते खाते 16वीं रोटी खत्म हो गया, बनर बांट में रोटी समाप्त हो गई, दोनों लोमड़ी मुंह लटकाए चली गई। आजकल गांव घर में देखते होंगे तो इसमें पंचायती होता है, पहले दोनों पार्टी से बॉन्ड बनवाया जाता है, अब बॉन्ड बनवाने के बाद जुर्माना जमा कराया जाता है, और जुर्माना लेके पंच भगवान चले गए, दोनों भाई मुंह लटकाए देखते रहते हैं। क्यों? दिल्ली पंजाब खट के आए थे, खून पसीना एक किए थे, सब पैसा पंच भगवान लेके चले गए, और दोनों पार्टी दोनों भैयारी मुंह लटकाए देखते हैं। प्रहलाद जी बोले एक उपाय, देवराज इंद्र बोले एक उपाय, ऐ बलि यदि तुम्हारे गुरु को ही मैं पंच मान लूं तो? बलि बोला ठीक एक नंबर। अरे गुरु कितना भी होगा कैसा भी होगा तो चेला का तो पक्ष लेगा ना। शब्द मंथन के लिए दोनों पार्टी तैयार हो गई है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मंथने के लिए तो मथानी चाहिए। तो आज भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पे मंदराचल पर्वत को धारण करके उठा के लाए, समुद्र में स्थापित करे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। गिरे चारों पगड़े तक न लीलया, आए तो पदोली सुरासुर गणे। भगवान विष्णु मंदराचल पर्वत को अपने वाहन गौड़ पे उठाए, लाए, समुद्र में रख दिए। अच्छा मथानी तो हो गई, लेकिन उसको खींचने के लिए रस्सी चाहिए। अच्छा थोड़ा बहुत घर में दूध दही होता तो माँ बन हाथा से मत लेती है। आजकल बिजली की व्यवस्था हुई है, दूध मतने के लिए दही मतने के लिए लोग बिजली से मत लेते हैं।
वहाँ तो समुद्र को मथना है, मथानी में पहाड़ है यानी मंदराचल पर्वत है। अगर पटुआ का रस्सी रहेगा पाट का तो टूट जाएगा, अगर लोहे का चैन लगाते हैं तो खींचने में हाथ कट जाएगा, तब क्या करेंगे? तब भगवान विष्णु गए बासुकी नाग को बोले, भैया बासुकी नाग आप ही नेति का काम करिए न। बासुकी नाग बोले हम ही मिले हैं नेति काम करने के लिए, मंथन के प्रक्रिया में तो मेरा नस न टूट जाएगा। भगवान विष्णु बोले वैसे भी तो एक दिन मरनी ही है। बासुकी नाग भी सोचे वैसे भी तो एक दिन मरना ही है, चलो भाई जगत कल्याणार्थ है तो यदि अपना शरीर भी समाप्त हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि परहित लाग तजई जो देही संतत संत प्रशंसहि तेहि। अगर किसी दूसरे के काज में आने पर अपना शरीर समाप्त भी हो जाए तब विद्वान उसको समाप्त होना नहीं कहते हैं। आज बासुकी नाग तैयार हुए, भगवान विष्णु बासुकी नाग को लाए। भगवान विष्णु देवताओं से बोले सुनते हो ये बासुकी नाग हैं, घर्षण की प्रक्रिया में जब इनका नस टूटने लगेगा तो इनके मुख से हलाहल विष निकलेगा, इसलिए तू देवता बासुकी नाग का मुख नहीं पकड़ोगे, पूंछ पकड़ोगे। और ये भी बात सुन लो, तू लोग पकड़ा पूंछ, दैत्य पकड़े मूंछ। अगर घर्षण की प्रक्रिया से हलाहल विष निकला, दैत्य अगर झुलसे तो तुम देवताओं को मारते मारते तुम देवताओं का चमड़ा तोड़ डालेंगे। क्यों? क्योंकि दैत्य समझ जाएंगे कि देवताओं की कोई चाल थी। तो भगवान विष्णु बोले एक उपाय करो, ये दैत्य मनभरू होते हैं, बेकहले होते हैं। इनको कहोगे दिन तो ये कहेंगे रात, इनको कहोगे आम तो ये कहेंगे इमली। यानी मनुष्य के विपरीत जो भी आचरण करे उसको आप दैत्य कह सकते हैं, उसमें कोई शिकायत नहीं है। ये विपरीत ही चलने वाले हैं, ये बेकहले होते हैं, कभी भी मनुष्य के अनुसार ये नहीं चलते, इसीलिए इनको दैत्य कहा जाता है। अच्छा, कोनो गांव घर में देखे होंगे, किसी गांव में कोनो परिवार में एकाक गो नहीं तो कम से कम गांव भर में ऐसा एकाक जरूर मिलेगी औरत जो बेकहली होती है, जो अपने पति के अनुकूल नहीं रहती है। वो हमेशा चाहती कि पति हमारे अनुकूल रहे। एगो महाकलयुगी कभी भी पति की गप नहीं माने। पति बेचारा सोचा कि ऐसे पत्नी के संग जीने से क्या फायदा। कहता हूँ चावल बनाओ तो रोटी बनाती है, कहता हूँ रोटी बनाओ तो चावल बना कर देती है। यानी हमारे विपरीत ही चलती है। तो ऐसे पत्नी के संग क्या जीना। गांव के बाहर जंगल था, जंगल में एक महात्मा जी थे। पहुंच गया, बोला महात्मा जी, बोले हाँ, बोले हम भी बाबा जी बनेंगे। बोले क्यों? बोले पत्नी हमारे अनुकूल नहीं रहती है, हमेशा विपरीत रहती है, तो उसके संग क्या जीना, इससे अच्छा बाबा जी बन जा रहे हैं। बाबा जी सोचे पत्नी से खटपट करके आया है, बाबा जी बनेगा, जब यहाँ टहल फल करना होगा तो फिर उजाड़ के फेंक देगा, चल जाएगा। महात्मा जी बोले सुनो, तुझको तो पत्नी से केवल शिकायत है ना? बोला हाँ। बोले सुनो, जुक्ति से काम लो, जुक्ति से। तुझे मालूम है कि तू जो बोलता है उसके विपरीत तुम्हारी पत्नी करती है। नहीं करती सो बात तो नहीं है, विपरीत करती है। अरे नहीं करती तब तो चलो बाबा जी बन जाता, कोई बात नहीं है, सो तो नहीं है, करती है लेकिन विपरीत करती है। तो जब तुझको चावल खाना हो तो रोटी मांगो, तो रोटी के विपरीत में चावल बनाएगी। अगर रोटी खाना तो चावल मांगो, चावल खाना तो रोटी मांगो। और जब वह विपरीत करेगी तो तुझको अपने अनुकूल भोजन मिल जाएगा। बोला धन्य है गुरुदेव, ये तो एक नंबर का मंत्र दिए। आया घर, ठंडी का महीना, बोला सुनती हो, अरे रात्रि का समय है, चावल बनाना चावल, ताकि खा करके बढ़िया से रात भर सोऊंगा। वो बोली चावल खाने आया, गेहूं का मोटका मोटका रोटी बना के दे दिया।
अच्छा भैया मोटको रोटी है तो फिर रात में तो रोटी बढ़िया चीज है। ये भोला लगता है गुरुजी का मंत्र काम कर गया। दिन हुआ बड़ा सुनती हो, अरे काम करने जाना, काम करने, रोटी बनाना, रोटी। वो बोली चला है रोटी खाने, जाओ मुंह देखो पानी में, रोटी खाने के लायक है कि नहीं। गई कोटा वाला मोटका मोटका चावल लाई और कोटा का मोटका मोटका चावल बना के एक थाली चावल। अच्छा भैया कोटा कैसे ही मोटका ऐसे ही, फिर भी चावल तो चावल है। अब तो गुरुजी का मंत्र काम करने लगा, चावल खाना तो रोटी मांगे, रोटी खाना तो चावल खाने, सुंदर ढंग से जीवन व्यतीत होने लगा। लेकिन सोचा कि पत्नी से छल करके जीना ये कोई जीना नहीं है। अच्छा पति पत्नी का संबंध क्यों? क्या केवल बच्चा पैदा करने को है? नहीं। तो क्या केवल भोजन बनवाने को है? नहीं। अच्छा अपना सब देखे होंगे, अब तो कम, लेकिन जमाना पहले ज्यादा था। रथ सब लोग देखे होंगे। तो रथ में 2 पहिया होता है, रथ में 3 गो पहिया नहीं होता, 2 ही पहिया होता है। चाहे लोहे का पहिया हो, चाहे लकड़ी का पहिया हो, आजकल टायर का भी पहिया आ गया है, तो चाहे टायर का ही पहिया हो। चलिए रथ में जो 2 पहिए हैं, अगर दोनों पहियों में अगर लोहा का है तो एक लोहे का पहिए का चाहे धूली कट गया हो, अगर लकड़ी का है तो चाहे उसका लकड़ी खिया गया हो, या टायर का है तो उसका हवा कम हो गया हो। यानी रथ के एक पहिए का जरा सा परेशानी बढ़ना दूसरे पहिया के लिए भी अच्छा नहीं है। केनो बढ़िया यानी रोड होगा तो भी उस पर वो बढ़िया से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो पहिया गड़बड़ है ना, लुटू पुटू चलेगा, और ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो दूसरा पहिया भी गड़बड़ा जाएगा। वैसे इस जीवन रूपी संसार में, इस जीवन रूपी संसार में चलने के लिए यह शरीर रूपी रथ मिला है, और इस शरीर रूपी रथ को सुचारू रूप से चलाने के लिए पति पत्नी रूपी 2 पहिए हैं। पति पत्नी रूपी 2 पहिए हैं। अगर इस दोनों पहियों में अगर दोनों में डेढ़िया गप चलता हो, खटपट चलती हो, मनमुटाव चलता हो, तो ये रथ बढ़िया से चलेगा? नहीं चलेगा। तो इस जीवन रूपी संसार में शरीर रूपी रथ बेचारा कबहियों भंगट जाएगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ेगा तो शुगर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, कैंसर होगा, जवानियों में राम नाम सत हो जाएगा। इसलिए पति पत्नी रूपी दोनों पहिए का इस जीवन रूपी रथ में, शरीर रूपी रथ में, जीवन रूपी संसार में चलने के लिए दोनों का एक मत होना बहुत जरूरी है, ताकि यह शरीर रूपी रथ सुचारू रूप से चल सके। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित है, सभी देवता लोग बोले दैत्यों से, हम सब देवता हैं, पूजनीय हैं, उच्च आसन पे रहते हैं, इसलिए हम बासुकीनाग का मुख पकड़ेंगे। मुख दैत्य बोले जा रे, हम सब कोई पूंछ पकड़ने वाले पार्टी थोड़ी है, हम दैत्य है, खलीफा है, योद्धा है, पहलवान है, हम सब मूछ पकड़ेंगे। मूछ यानी मुख पकड़ेंगे। देवता तो पहले के पढ़ाए गए, देवता पकड़े पूंछ, दैत्य पकड़े मुख। घर्षण के प्रक्रिया में लगा कि मंदराचल पर्वत पातालपुरी में चला जाएगा। अगर पातालपुरी में चला गया तब तो मंथन तो नहीं हो पाएगा। सूत जी कहते ऐसे ऋषियों, सनकादिक जी कहते ऐ नारद, गोकर्ण कहते अजंदकारी, श्री सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, भगवान विष्णु देखते ही देखते कच्छप रूप धारण करके समुद्र के तलहटी में गए और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण करके उसको अपनी ही पीठ पे धारण कर ले। कच्छप भगवान के जय, बोलो करे
गणेशं विदितदेशरो दूरं परियो तथा विसन्धि पूजावपो काशतमगभूतं नः प्रवेशतोऽयं गिरिमंकजहारः। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, भगवान विष्णु मंदराचल पर्वत को कच्छप धारण करके अपने पीठ पे धारण कर लिए। मंथन की प्रक्रिया में बासुकी नाग के मुख से हलाहल जब विष निकला, दैत्य बेचारे काले तो थे ही, अब तो बासुकी नाग के विष से झुलस कर और काले हो गए। अच्छा देखे होंगे, आदमी जब आग से जल जाता है अग्नि में, और जब अग्नि में जलता है तो अपना ही चेहरा अपने को ही देख करके डरावना जैसे लगने लगता है। अच्छा, दैत्य लोग तो अपने से निर्णय किए थे कि हम सब मुख पकड़ेंगे, और जब अपने से पकड़े हैं, अपने से फैसला किए हैं, तब उलहना किसको देंगे। अपना सब देखे होंगे, रोड पर चल रहे हैं, अगर कोई ठोकर मार दिया तो बिना पैसा लिए नहीं छोड़ेंगे, और यदि अपने से गिर गए तो अगर बगल देख लेंगे, कोई देख तो नहीं रहा है, अब पट दे गर्दा झाड़ करके चल देंगे। क्यों? कोई देख लेगा तो हंसे खाने, किसको ना देंगे। समुद्र मंथन की प्रक्रिया जारी रही। देखते ही देखते सबसे पहले हलाहल विष निकला। खोज थी अमृत का, अमृत निकलेगा कि नहीं निकलेगा पता भी नहीं है, लेकिन हलाहल विष तो चला है। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, अच्छी वस्तु का उद्भव यानी पैदा होने का स्थान जो होता है, वह सदियों से ऐसे चले आ रहा है कि वह अल्टर ही होता है। गुलाब का फूल कितना सुंदर है, लेकिन जहां जन्म लेता है उसमें कांटा होते हैं। कमल का पुष्प कितना कीमती है, लेकिन जहां जन्म लेता है उसमें कीचड़ होता है। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, तलाश थी अमृत का, हलाहल विष चला आया। लेकिन देवता लोग तो बड़े चालाक, सभी देवता सोचे कुछ करना चाहिए, सभी देवता सोचे अब तो भोले बाबा को बुलाना चाहिए। भोले बाबा से बोले ऐ भोले बाबा, हम सब समुद्र मंथन रूपी खेती किए हैं, इस समुद्र मंथन रूपी खेती में सबसे पहले हलाहल विष आया है, तो आप अपनी ढेरी स्वीकार करिए ना। क्यों? फसल का पहला अन्न तो महादेव के ढेरी में देना होगा। जैसे गांव घर में लोग साग सब्जी लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो पहला फसल ले जाते हैं बाबा जी के कुटिया में देते हैं, महादेव के ढेरी में। तो पहले सजमैन था कि झिंगा था, सड़ गया, ले जाके बाबा जी को बोले बाबा जी लीजिए ना, तब बाबा जी बोले सड़ल के लाया है, तब बोले पहला सड़ गया तो हम क्या करेंगे, तो आपके भाग से सड़ा है। तो महात्मा जी बोले दूसरा लेकर नहीं आ सकता था, बोला ना पहला ना महादेव के ढेरी में देंगे, आपके भाग से सड़ गया तो मेरा क्या दोष है। तो माने सभी देवता कहते हैं ऐ भोले बाबा, ऐ भूत भवन भूतेश्वर, ऐ काशीश्वर, आप अपनी ढेरी स्वीकार करिए ना। मुझे भी समझो शरण भोले शंकर कहानी वाले
वाले, तुम ही हो डमरू बजाने वाले।
परीक्षित, अब तो सभी देवता मानो भूत भगवान भूतेश्वर काशीश्वर और दानी का प्रार्थना करते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना सरोपणं तलोके दहना द्वेषा। ऐ सर्वेश्वर, ऐ जगदेश्वर, ऐ भूत भगवान भूतेश्वर, आप आकर के इस लाल विष का पान करिए न। अच्छा भोले बाबा क्या करेंगे, पड़ोसिया से पूछेंगे? नहीं। अच्छा अगर बेटा किसी कारण बस जेल चल जाए, अब बाप को खबर हो तो क्या करेगा? बाप पड़ोसिया से पूछने जाएगा जाए कि नहीं जाए? वो दौड़ पड़ेगा। सुधो जी कहते ऐ परीक्षित, भोले बाबा तो सुनते ही दौड़ के आए, न इधर देखे न उधर देखे, चट दे उस लाल विष को उठाए और मुख में डालिए। अच्छा वो विष भी कोई 1-2 ग्राम नहीं है, 1-2 ग्राम होता तो भाई चलो कोई बात नहीं, पूरा रख लिए हैं। अच्छा मुख में रखे तब याद आया कि हृदय में तो कमल नयन भगवान श्री राम जी विराजमान है। अब तो बड़ा मुश्किल, हृदय में कमल नयन भगवान हैं जो बड़े कोमल हैं, अगर कहीं इस हलाहल विष का ताव लगा ताप, तब तो वो झुलस जाएंगे। अच्छा अगर अपने मालिक के विषय में नौकर ध्यान नहीं दे, गुरु के विषय में चेला ध्यान नहीं दे, अब बाप के विषय में बेटा ध्यान नहीं दे, तो नालायक लोग कहेंगे ना। अब तो भोले बाबा को कुछ समझ में नहीं आता है, अगर उसको घोटते हैं तो हृदय में कमल नयन भगवान राम है, श्याम है, वे झुलस जाएंगे। अगर उगलते हैं तो पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। तो अब करें क्या? भई गति सांप छछुंदर केरी। चूहा के धोखा से सांप छछुंदर को पकड़ लिया। घोटना चाहता तो छछुंदर इतना गंध दे रहा है कि घोटाता नहीं है। अगर उगलता है तो उगलने के क्रम में यदि छछुंदर पेशाब कर दिया और सांप के आंख में पड़ गई तो सांप अंधा हो जाएगा। उगलता है तो अंधा होने का डर है, घोटना चाहता है तो गंध दे रहा है, घोटाता नहीं है, तो भई गति सांप छछुंदर केरी। तब भोले बाबा बेचारे क्या करते? कसमसा करके उसको मुख में ही रख के पचा लिए। अच्छा आप लोग गाँव घर में देखे होंगे गजपिया को, चाहे सिगरेट पीने वाले को या बीड़ी पीने वाले को, महफिल में बैठे हुआ है, सिगरेट पी रहा है अथवा बीड़ी पी रहा है या गांजा ही सही, उसका धुआं निकालने के लायक नहीं है, लोग हल्ला करेंगे, तो सब धुआं को मुख में ही रख के कसमसा के उसको पचा लेता है, पचाता है ना। अच्छा बीड़ी सिगरेट गांजा पीने से 3 फायदा, बीड़ी सिगरेट गांजा पीने से 3 फायदा। पहली फायदा तो ये कि दरवाजे पर कुत्ता नहीं रहेगा। दूसरा फायदा बोले घर में चोर नहीं आएगा। तीसरा फायदा बुढ़ौती तरसती ही रह जाएगी लेकिन नहीं आएगी। बोले भैया बड़ा कमाल का फायदा है, लेकिन हम समझे नहीं। बोले समझोगे क्या? बीड़ी सिगरेट गांजा पीते 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 दमा रोग का पेशेंट बन जाएंगे। जब दमा रोग हो जाएगा तो खाओ करते करते खाते खाते जवानियों में डांट टेढ़ी हो जाएगी। और जब जवानियों में डांट टेढ़ी हो गई तब तो लाठी चाहिए चलने के लिए। और जब लाठी लेके चलने लगा तो दरवाजे पर कहनो एनसीसी कुत्ता ही क्यों न हो, लाठी देख कर रहेगा वो 9-2-11 फरार, भाग गया, छुट्टी हो गई। बोला भाई कमाल का फायदा हुआ। चोर
बेचारा दमा रोग से पीड़ित होने के कारण भर रात खाओ खाओ कर रहा है। चोरवा तो साधे आके कुंटा में बैठे हुआ, कब घरवैया सोए की चोरी करें। घरवैया बेचारा तो खाओ खाओ करते 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 सुबह कर दिया। चोरवा सोचा जा रे, तो सोया ही नहीं कि हम चोरी करते, चला गया, चोरी नहीं हुई। और बुढ़ौती तो तरसती रह जाएगी, लेकिन खाओ खाओ करते 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 जवानिया में दम टूट जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, जीवन से फुर्सत हो जाएगी। बुढ़ौती तरसती रह जाएगी कि हम भी आते। तो जिस सज्जन को 3 फायदा लेना हो, डीडावर बेचकर आज से बीड़ी गांजा पीना शुरू कर दें। और यदि घाटे का फायदा दिखाई पड़ रहा हो तो जमीन पर थूक के चाट ले, गाल पर 3 चमेटा मार ले। आज के बाद बीड़ी सिगरेट गांजा नहीं पिएंगे। सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, भोले बाबा जब हलाल विष को अपने मुख में ही रखे रह गए तो भोले बाबा का कंठ जो है नीला हो गया। और जब कंठ नीला हो गया तो भोले बाबा का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। नीलकंठ महादेव की जय। नीलम तत् साधु विभूषण। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, अच्छा जो अपने मालिक के विषय में इतना चिंता कर सकता है कि कहीं झुलस न जाए तो उस हलाल विष को मुख में ही रख लिया, तो मालिक कोई नालायक तो नहीं है। वो भी सोचेगा ना कि चिलवा का कुछ होना चाहिए। तो भोले बाबा का जो कंठ नीला हो गया ना, तो भगवान विष्णु सोचे इनका कुछ नाम महत्व बढ़ा देना चाहिए। तो भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ गया। खास करके अगर विजयदशमी के दिन नीलकंठ महादेव का दर्शन हो जाए तो जो काम नहीं भी होने वाला है सो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कल विजयदशमी आज पिंजरा में बंद करके रखे हैं, ऐसा भी नहीं कि खोज खोज के दर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अटेंडम एकाएक विजयदशमी के दिन यदि नीलकंठ महादेव का दर्शन हो जाए तो जो काम नहीं भी होने वाला है सो अवश्य हो जाएगा। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, समुद्र मंथन की प्रक्रिया जारी रही। ऐरावत हाथे निकला, देवराज इंद्र को दे दिया गया। उच्च श्रवानुमा घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि को दे दी गई। अप्सराएं निकली, स्वर्ग भेज दिया गया। मदिरा निकला, दैत्यों को दे दिया गया। तब तक देखते ही देखते कौस्तुभमणि की माला लिए हुए लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। और जब लक्ष्मी जी आई, हाथ में कौस्तुभमणि की माला है। देवता बोले कि हम ही देवताओं में किसी को अपना पति बना लो ना। लक्ष्मी जी बोली तुम जैसे स्वार्थी को अपना पति बना के मैं अपना जीवन नरक में डालने वाली नहीं। भागो। अच्छा, जिसका आदमी भर गांव खटपटे करते रहे, झेले करते रहे, अड़सिया से पड़ोसिया से गांव से, तो उसके घर में शांति रहेगी? नहीं रहेगी। और जब शांति ही नहीं रहेगी तो उसका पत्नी खुशहाल रहेगी? नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी बोली तू देवता स्वार्थी है, किसी का सुख, किसी को बढ़ते, किसी का जस नहीं देख सकता, चलो भागो। तो दैत्य बोले हम ही सबों में किसी को अपना पति बना लो, हम लोग हट्टा कट्टा है, खलीफा है, पहलवान है, योद्धा है। लक्ष्मी जी बोली तुम जैसे दरुपिया को अपना पति बनाकर मैं अपना जीवन नरक में डालने वाली नहीं। जिस माँ बहन का पति दरुपिया है, देखे होंगे कभी आधी रात को दारू पी के आएगा तो बोलेगा दरवाजा खोलो ना, और कभी दोपहर में आएगा, जीवन नरक थरक कर देगा। तो किसी ने कहा बगल में भगवान विष्णु है, उन्हीं को बना लो। तो बोली इनके में भी एगो कमी है,
तो किसी ने कहा विष्णु भगवान में क्या कमी है? बोले ये देवता ये दैत्य हम देख करके पाने के लालायित है, लेकिन यह एक बार भी हमको पाने की इच्छा नहीं करता है। लेकिन किसी न किसी को तो पति बनानी होगी, बिना पति के तो रह नहीं सकती हैं। तो चलो भाई एगो अवगुण चलेगा। भगवान विष्णु के ही गले में कौस्तुभमणि की माला पहनाकर श्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को ही अपना पति बना ली। श्री लक्ष्मी महारानी की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। तस्यां सदेश नो पंजमाला नदन नदो रत भरत जो